सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवगण ब्रह्मा विष्णु महेश वरुण इंद्र भगवान का मथुरा के कारागार में जन्मोत्सव मनाकर चले गए और देवकी कहने लगी कि स्वामी, इस बालक को कहीं छिपा दो, मेरा मन कर रहा है भगवान नारायण ही रक्षा करेंगे। जब नवजात शिशु ने ये सुना तो नवजात शिशु ने अपना मुंह खोला और अपनी माँ देवकी को विश्व रूप के दर्शन कराए, अपना विराट रूप दिखाया। उसमें सारा सांसारिक दृश्य पटल दिखाया, वृक्ष लता पता नदी नाले ताल तलैया जीव जंतु सब कुछ दिखाए और भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हैं। भगवान शेष नाग के सिंहासन पर शयन कर रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, माता देवकी कहने लगी, बेटा तू अपना ये मुंह बंद कर ले, कंस आ जाएगा तुझे मार देगा। अब तक वो तेरे 6 भाइयों को मार चुका है और तेरा 7वां भाई 6 हो गया, मेरा धन गिर गया। बेटा तू मेरा 8वां पुत्र है, तू अपना मुंह बंद कर ले, कंस को पता लगेगा वो तुझे मार देगा। तब नवजात शिशु बोला कि माँ, मैं जब जब इस धरणी पर अवतरित हुआ हूँ, तू मेरी माता बनी है और मैं तेरा पुत्र बना हूँ। पहले जन्म में तू मेरी माता प्रश्नी थी और मेरे पिता श्रुतवा थे, और तब मेरा नाम प्रश्न गर्भ था। माँ, तब तेने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, तुम दोनों ने तपस्या में वर मांगा मुझ जैसा पुत्र। माँ, तब तुम दोनों ने मोक्ष नहीं मांगा था, इसलिए तुम्हारा मोक्ष पद प्राप्त नहीं हुआ और तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ। माँ, दूसरी बार तू मेरी माँ वही प्रश्नी तब मैंने तुम दोनों के संसर्ग से जन्म लिया। मेरा नाम उपेंद्र था, लोग मुझे बामन कहकर पुकारते थे, मैं बामन अंगुल का था। माँ, तीसरी बार तू मेरी माँ अदिति कौशल्या रूप में जन्मी और मेरे पिता कश्यप दशरथ रूप में जन्मे। माँ, तब मैंने तुम्हारे दोनों के संसर्ग से आविर्भाव पाया, मेरा नाम राम था। माँ, तब मैं मर्यादा में रहता था, मैंने मर्यादामयी लीलाएं की। माँ, ये सब मुझे याद है, तुझे याद नहीं है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान का रक्त वर्ण सृजक होता है और शुक्ल वर्ण पालक होता है और भगवान का कृष्ण वर्ण संहारक होता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, रात्रि का समय था। माता देवकी ने वसुदेव जी से कहा, स्वामी
इस बालक को कहीं छिपा दो। भगवान कृपा करेंगे। वसुदेव जी कहने लगे, मैं इसे कहाँ छिपाऊं? ये जेल है, वो दुष्ट आएगा और कहीं ढूंढ लेगा, इसे मार देगा और हम पे भी आरोप लगाएगा, हमें भी वो अपराधी बनाएगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवकी के कहने पर वसुदेव जी जेल में इधर उधर गए। उन्हें एक सूप दिखाई दिया और सूप लेकर आए। माता देवकी ने अपने पल्लू को फाड़ा और फलरिया बनाई और अपने नवजात शिशु को सूप में लेटा दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वसुदेव ने नारायण नारायण जपा और सूप को जैसे ही उठाया, उनके हाथ की हथकड़ियाँ टूटकर गिर गईं, उनके पैरों की बेड़ियाँ खुल गईं और सूप में रखकर अपने नवजात शिशु को अपने सिर पर रख लिया। अब बाहर कैसे जाएं? सारे पहरेदार सोए हुए हैं, उनकी चेतना का हरण हुआ है और वो अपनी योग निद्रा में सो रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वसुदेव जी अपने सिर पर रखकर जैसे ही जेल के फाटक की ओर चले और भगवान श्री कृष्ण का पैर उसे लगा, उसके ताले टूट टूट कर गिर गए, दरवाजे खुल गए और वसुदेव जी बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले, बारिश होने लगी और शेषनाग जी दौड़कर आ गए, उनके ऊपर अपना फन फैला दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उस समय वरुण जग रहे थे, नागदेव जग रहे थे, इंद्रदेव जग रहे थे, हरप्रिया अर्थात यमुना जी जो सूर्य सुता है, भगवान की पत्नी है, वो जग रही थी, क्योंकि भगवान के स्वागत के लिए इंद्रदेव बरसात करेंगे और पानी की आवश्यकता होगी तो वरुण पानी का इंतजाम करेंगे और भगवान बारिश से भीग जाएं तो नागदेव उनकी रक्षा करेंगे। और यमुना जी कहने लगी कि मेरे पतिदेव मेरे घर में आएंगे, इतने दिन बाद आ रहे हैं, मैं उनके पैर प्रक्षालन करूंगी, उनका दरवाजे पर स्वागत करूंगी, फिर उनको घर में लाऊंगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इंद्र बरसात करने लगे, नागदेव ने अपना फन फैला दिया और भगवान के ऊपर छतरी की तरह से अपने फन को फैलाकर नागदेव सुशोभित हो गए। वसुदेव जी आगे बढ़ने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जैसे ही वह यमुना के पुलिन पर पहुँचे, यमुना जी पायस थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी पहुँचे, एकदम यमुना ने उग्र रूप धारण किया, भयंकर रूप धारण किया और एकदम विशाल बाढ़ आ गई। उसमें पेड़ पौधे बहे आ रहे हैं, छोटे मोटे जीव जंतु बहे आ रहे हैं, पानी सरर सरर करके ऊपर को बढ़ता चला आ रहा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह यमुना की बाढ़ नहीं थी, यह यमुना भगवान की हरिप्रिया अपने स्वामी के
पैर प्रक्षालन करना चाह रही थीं कि मैं अपने स्वामी के पैर धोऊं और उनका चरण धोवन अपने सिर पर धारण करूं। बार बार यमुना ऊपर उठती वसुदेव के गले तक पहुंच गई और यहाँ तक कि उनके होठों से लग गई, लेकिन ऊपर नहीं जाती, पीछे हट जाती। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, क्योंकि बीच में ससुर थे, भगवान उनके सिर पर बैठे हुए थे और पत्नी कैसे ससुर को पार करके जाए, भगवान के अपने स्वामी के कैसे पैर प्रक्षालन करे। आकाशवाणी हुई, वसुदेव घबराने लगे। आकाशवाणी हुई कि वसुदेव चिंता मत करो, आपके सिर पर भगवान स्वयं विराजमान हैं। भगवान नारायण नारायण वसुदेव नारायण नारायण जपने लगे। वसुदेव घबराने लगे कि क्या करूं, कैसे करूं। जब बात नहीं संभलने में आई तो भगवान ने अपना पैर सूप में से नीचे किया। यमुना ने उसके भगवान नवजात शिशु के पैर को टच किया, पैरों का प्रक्षालन किया और पीछे हट गई, पायज हो गई और आगे आगे यमुना चलने लगी। पीछे पीछे भगवान वसुदेव के सिर पर बैठकर आगे बढ़ने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यमुना पायज हो गई और यमुना ने इशारा कर दिया, रास्ता दे दिया, गोकुल की तरफ जाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उधर गोकुल में रात्रि को 11:30 बजे योग माया ने सब गोकुल वासियों की निंद्रा का हरण कर लिया था, चेतना का हरण कर लिया था, योग निंद्रा में सबको सुला दिया था। और उसी समय एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। यशोदा को पता नहीं लगा, वो इतनी गहरी निंद्रा में सो रही थी। रोहिणी को भी पता नहीं लगा, सुनंदा नंदा को भी पता नहीं लगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उस सुनसान रात्रि के पहर में चिड़िया भी पर नहीं मार रही थी, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वसुदेव जी अपने सिर पर अपने नवजात शिशु को सूप में रख के नंद भवन में पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था और यशोदा के पास पहुंचे और वहां पर देखा कि एक कन्या जन्मी है जो उसने अभी जन्म लिया है। वसुदेव जी ने उस कन्या को लिया और अपने नवजात शिशु को यशोदा के पास सुला दिया और वापस चल दिए। किसी को कुछ भी पता नहीं लगा और वो जेल में आ गए। जैसे ही जेल में आए, दरवाजे ज्यों की त्यों बंद हो गए और उधर पहरेदारों को पता लगा कि देवकी के कोई बालक हुआ है। उधर नंदराय जी के यहाँ रोहिणी को पता लगा, सुनंदा को पता लगा, नंदा को पता लगा। नंदा एकदम दौड़ी दौड़ी गई कि मेरे भाभी के पुत्र हुआ है, लल्ला जन्मा है। छत पे जाके बेला बजाया और दौड़ी दौड़ी खिरक में गई। अपने भैया नंद बाबा को बताया कि भैया, आज तो तेरे घर में बड़ा खुशी हुई है, बड़ी खुशी हुई है, तेरे पुत्र हुआ है, तेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है भैया। मैं नेग लूँगी, मानूंगी नहीं भैया। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ, फिर घर आऊँगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब कंस को पता लगा तो कंस मथुरा की जेल में पहुंचा
और उस कन्या को देवकी की गोद से लिया और उसने जैसे ही मारा वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश की ओर चली गई और क्या कहती हुई, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कन्या की ये बात सुनकर कंस बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है, तू मुझे क्यों मार रहा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वह योग माया देवी के रूप में पूजी जाएगी और वह वैष्णवी, कुमुदा, भद्रकाली, विजया, चंडिका, दुर्गा, कृष्णा, जया, माया, शारदा, माधवी, नारायणी, अम्बा, ईशानी आदि नाम से पुकारी जाएगी। आज भी वो विंध्याचल गिर पे विंध्याचल देवी के नाम से, विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। उसकी पूजना अर्चना होती है, लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।